गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज इसकी लास्ट क्लास है। फोर्स का एक टाइप हमारा रह गया था लास्ट में, जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? गैर संपर्क बल। उसके 3 टाइप्स हैं। मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब स्थिर वैद्युत बल। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर मतलब दाब, फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस एंड लिक्विड्स, जो हमारे द्रव और वायु होती है वो किस तरह से दाब लगाती है। और लास्ट टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब। इन सारे टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब गैर संपर्कीय बल। गैर संपर्कीय बल क्या होता है? अगर सामान्य सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या था कि जो व्यक्ति किसी वस्तु पर दाब लगा रहा था उनके बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट मतलब किसी तरह का संबंध होना ज़रूरी था। पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनके बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होना नहीं चाहिए। ये बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी वर्क करती हैं। जो इस तरह की फोर्सेस होती है, इस तरह का जो बल होता है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे मैग्नेट्स होते हैं, आप सबने देखे हैं अपने मैग्नेट्स, उसमें क्या होते हैं? 2 पोल होते हैं। मतलब एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप 2 मैग्नेट्स को पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब 2 मैग्नेट्स को हम पास लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट्स के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल के करीब जाने के लिए हम अपना दाब लगाते हैं मतलब फोर्स लगाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर दोनों ही पोल अलग अलग है, अपोजिट पोल हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो, ऊपर वाली फोटो में क्या दिख रहा है कि एक तरफ ब्लू कलर का मैग्नेट है, दूसरी तरफ दूसरे मैग्नेट का रेड एंड है। तो मतलब 2 अलग अलग पोल हैं, ये एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पर नीचे वाले में क्या है कि दोनों ही तरफ ब्लू कलर के मैग्नेट्स का मैग्नेट हैं। मतलब दोनों ही मैग्नेट्स का सेम पोल है, चाहे तो ये नॉर्थ पोल होगा या फिर साउथ पोल होगा, पर सेम पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी चुंबकीय फोर्स। ये हमारी गैर संपर्कीय फोर्स में इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में एक दूरी भी बनी होती है, उसके बावजूद भी ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इसी को कहते हैं हम गैर संपर्कीय बल। और जो मैग्नेट्स शो करते हैं जो बल, उसको कहते हैं चुंबकीय बल। ठीक है, चुंबकीय बल गैर संपर्कीय बल का ही एक तरह की टाइप है, एक उदाहरण है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक चार्जेस रिपेल, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, अगर एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद दूसरा टाइप क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का दूसरा टाइप क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज होती है, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का चार्ज होगा, हम उसको आवेशित बॉडी भी कहते हैं, आवेशित वस्तु। और एक होगी जो अनचार्ज होगी, अनावेशित वस्तु। जब एक आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु में जब फोर्स लगता है या बल लगता है, उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये भी एक असंपर्कीय बल का उदाहरण है। इसको भी हम आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सर धोते हैं उसके बाद कंघी करते हैं सूखे बालों में, तो क्या होता है कि आपके बाल जो होते हैं वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। क्या होता है कि आपके बाल ना कंघी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये कब होता है? जब आप सूखे बालों में कंघी करते हैं। या फिर हम छोटे थे तो हमने ये गेम भी खेला था, शायद आप लोगों ने भी खेला होगा। जब हमारे पास एक ग्लास की रोड होती है, स्केल होती है, हम उसको अपने बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पीसेस करते हैं कागज़ के, और जब हम उसके पास लेके जाते हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस होता है, एक दूरी होती है उन कागज़ के टुकड़ों में और हमारे स्केल में, पर उसके बावजूद भी क्या होता है, वो कागज़ के टुकड़े उस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये किस तरह का फोर्स होता है? ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्थिर वैद्युत फोर्स। इसमें क्या होता है कि जब हमने अपना स्केल सर में रगड़ा या फिर बालों में जब हमने कंघी की, तो उस रगड़ की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी कंघी है या फिर हमारा स्केल है वो चार्ज हो जाता है, उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है। पर जो हमारे कागज़ के टुकड़े और हमारे बाल हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ये क्या होगा? एक अनावेशित वस्तु होगी और एक आवेशित वस्तु होगी। इन दोनों के बीच में जब बल लगता है तो वो होता है स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, ये टाइप समझ में आए।
अब तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो हम सामान्य ज़िंदगी में भी इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे आपने नल खोला तो पानी नीचे की तरफ बहता है, या फिर पेड़ से एक फल गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। तो क्या होता है, जो हमारी धरती है वो हर वस्तु पर एक फ़ोर्स लगाती है, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। जो वो खींचने का बल लगा रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो आसमान में थोड़ी रह जाती है, वो नीचे आती है ना, हर चीज़ नीचे की तरफ आती है। तो ये क्या होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल या फिर ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। यहाँ पर हमारा जो फ़ोर्स का टॉपिक है वो हो गया पूरा। अब इसके बाद हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी गई है वो है कि पृथ्वी की ओर गिरती है हर वस्तु जो पृथ्वी की ओर गिरती है, इसलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी उन वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको हम गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है दाब, मतलब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट अपने नीचे, जो भी फ्लोर है या फिर कोई धरती है या पृष्ठ है, जो भी उसके नीचे कुछ वस्तु रखी हुई है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाती है या दाब लगाती है, उसको बोलते हैं हम प्रेशर। इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? दाब इज इक्वल टू बल मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल जिस पर ये लगाया गया है, एरिया जिस पर ये ऑब्जेक्ट रखी है, या जिस एरिया पर ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रही है। तो मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, या फिर उसको बोलते हैं प्रेशर, या फिर दाब किसके बराबर होता है? बल। उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं क्षेत्रफल से जिस पर वह दाब लगा रहा है। ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रेशर। जैसे हमने अक्सर घरों में किया भी होगा, जब हम नेल लगाते हैं या फिर कुछ भी ठोकते हैं प्लैंक में, किसी लकड़ी के उसमें, या फिर ज़मीन में भी अगर आप कुछ पत्थर से गाड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं, उस पत्थर से अगर आप किसी नेल को ही ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आप हथौड़े से उसके ऊपर की सतह पर मार रहे हैं, पर उसके नीचे की जो पॉइंटेड सतह है वो उस लकड़ी में घुस जाती है। तो क्या हो रहा है, ऊपर से हम फोर्स लगा रहे हैं, हम अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं ना, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जो उसकी निब है, जितने एरिया पे उसकी निब ने उस लकड़ी को टच किया हुआ है, उस एरिया पे वो प्रेशर लगाती है, और उस प्रेशर की वजह से वो जो नील है उस लकड़ी के अंदर घुसती चली जाती है। तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये होता है प्रेशर का एग्जाम्पल। ठीक है। हमारा दाब, दाब क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा, अब आप सबने ही देखा होगा कि गांव में जब हम मटका वगैरह लेके जाते हैं पानी का भरने, आजकल तो नहीं, पहले लेके जाते थे, या फिर आपने रेलवे स्टेशन पे कूली को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि अपने सर पे एक कपड़े का राउंड सा बना के, जिसको हम ईंढी बोलते हैं, वो रखते हैं, उसके ऊपर सामान रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब वो ईंढी अपने सर पे रखते हैं तो जो ऊपर का मटका है या जो भी कोई सामान जो उन्होंने सर पे रखा हुआ है, उसका कॉन्टैक्ट एरिया, जो नीचे की सतह से जितना भी उनका जो टच एरिया है, वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उस सामान को उठाने में उनको सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, अब देखो आपने यहाँ पे जब हमने इसका फॉर्मूला देखा था तो उसमें क्या था? क्षेत्रफल नीचे की तरफ था, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बल उसको डिवाइड किया गया था क्षेत्रफल से। तो क्षेत्रफल नीचे की तरफ है, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। ये रिलेशन समझ में आया? जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर या दाब वो कम लगेगा। तो उस दाब को कम करने के लिए कि सिर के एक ही हिस्से पर ज़्यादा प्रेशर ना लगे, उस प्रेशर को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने सर का सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं उस ईंढी की मदद से। उस ईंढी की मदद से वो एरिया बढ़ा लेते हैं। एरिया बढ़ाने से क्या होता है, जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो जाता है, तो वो सामान आसानी से उठा सकते हैं। तो इसीलिए वो सर पे ईंढी वगैरह रखते हैं। ठीक है। ये समझ आया? अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल्स जो एक्टिविटीज़ है, ये आपकी ये क्या दिखाती है हमें कि जो हमारे लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं, ठीक है, वो भी प्रेशर लगाते हैं। सिर्फ सॉलिड थिंग्स होती हैं वो प्रेशर नहीं लगाते, जैसे सामान हो गया या मटके की बात की, वो क्या सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है ना, सिर्फ वही प्रेशर नहीं लगाती, जो गैसेस है या फिर हमारे लिक्विड है वो भी प्रेशर लगाते हैं। जैसे हम गुब्बारे में फूंक भरते हैं तो वो प्रेशर से ही तो फूलता है। जब हम गुब्बारे में हैप्पी बर्थडे के लिए गुब्बारा फुलाते हैं तो वो प्रेशर से ही फूलता है, हम उसके अंदर एयर का प्रेशर डालते हैं। तो
जो हमारी गैसेज़ हैं प्लस जो लिक्विड है वो भी प्रेशर लगाता है। जैसे इन 2 फ़ोटोज़ में दिखाया गया है, इसमें क्या है कि हमने एक पानी की बॉटल ली है, उसको थोड़ा भरा हुआ है, साथ में हमने यहाँ पे एक गुब्बारा लगाया है। जैसे ही हम इस पानी की बॉटल को ज़्यादा भरेंगे, तो ये गुब्बारा फूल जाएगा। ये क्यों फूल जाएगा? क्योंकि जो पानी हमने बॉटल में भरा, वो पानी इस गुब्बारे के अंदर भी गया और इस गुब्बारे की सतह पर उस पानी ने प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से इसका साइज़ जो था वो इंक्रीज़ हो गया। सेम यहाँ पर एक और एक्टिविटी करके दिखाई गई है। इसमें क्या है कि एक पानी की बॉटल से हमने नीचे की तरफ 4 छेद कर दिए। जैसे ही हमने उसमें पानी भरा, तो वो जो छेद है उसमें से पानी निकलने लग गया। उधर से पानी क्यों निकला? क्योंकि उन छेद पे जो पानी था उसने अपना प्रेशर लगाया। प्रेशर की वजह से वहाँ पर बॉटल तो थी नहीं, तो उस प्रेशर की वजह से वो उस छेद के अंदर से बाहर निकल गया। ठीक है? तो ये क्या दिखाता है कि जो हम एयर है या फिर वायु है या फिर द्रव मतलब लिक्विड है, वो भी प्रेशर लगाते हैं। सिर्फ़ सॉलिड थिंग प्रेशर नहीं लगाती, ये दोनों चीज़ें भी प्रेशर लगाती हैं। ठीक है? अब उसके बाद आता है वायुमंडलीय दाब। अब हमने कहा कि एयर भी प्रेशर लगाती है, तो हम आस-पास देखें तो हम चारों तरफ एयर से ही घिरे हुए हैं। चारों तरफ हमारे एयर एयर है। धरती के चारों तरफ भी एयर है, तो वो भी तो हम पे प्रेशर लगा रही होगी, है ना? तो सच है ये, वायु हमारे आस-पास जो है वायुमंडल में, वो भी प्रेशर लगा रही है। जो वायु हमारे आस-पास है उसको हम क्या बोलते हैं? उन सबको मिला के वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल भी हमारे ऊपर दाब लगाता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है? तो अच्छा, अब एक बात बताओ कि अगर वायुमंडल तो बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज है, अगर वो हम पर प्रेशर लगा रहा है, तो हम नीचे दब क्यों नहीं जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता कि हम न दब जाते हैं अगर इतना प्रेशर है, वायुमंडल तो कितना बड़ा है, कितनी सारी हवा है हमारे आस-पास, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी हवा मौजूद है और वो भी प्रेशर लगा रही है, वो भी एक तरह का दाब लगा रही है और जो हमारे शरीर के अंदर दाब है, क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर दाब है, हमारे शरीर के अंदर का दाब भी जो वायुमंडल के दाब है उसके बराबर होता है। जब बाहर का जो प्रेशर है वो भी इक्वल है हमारे इनसाइड प्रेशर के, अंदर के प्रेशर के, वो दोनों जो प्रेशर इक्वल हैं, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब संतुलित कर देते हैं। दोनों के संतुलन की वजह से हमारा बाहर का वायुमंडलीय दबाव हमें क्रश नहीं कर पाता, मतलब हमें दबा नहीं पाता। ठीक है? यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप मुझसे आके आप उसमें जो कमेंट्स है उसमें लिख देंगे और मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी कि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं। ठीक है? थैंक यू।